हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो एमसीक्यू का पार्ट चल रहा है, इसमें ये 6th पार्ट है। ऑलरेडी 5 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम लोग कवर जो कर रहे हैं वो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि ब्रिटिश सत्ता जब विस्तार में थी तब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसके बनते हैं, उसमें क्या क्या घटनाएँ हुई थी, उससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर रहे हैं। तो आपके लिए आपका जो टारगेट है वो है 80% टारगेट आपको अचीव करना है। ठीक है, अगर आप अचीव कर पाते हो तो इसको लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 6 पार्ट होने वाला है और मैं हूँ आपका होस्ट विकास कुमार। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो बंगाल कि किस नवाब को प्रदान किया गया था बिहार की जो है सूबेदारी? तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा कि 1733 में, ठीक है, मुगल बादशाह कौन था? तो 1733 की बात करें तो हमने आपको बताया था 1719 से लेकर कब तक, 1748 तक कौन था? मुगल बादशाह। तो आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो हम लोग देखा था कि मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो तो आपका शासक था, मुगल शासक था, कब से? 19 से 48 तक। तो राइट आंसर मोहम्मद शाह जो है रंगीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा स्टेटमेंट आज का जो क्वेश्चन है इसमें बड़ा स्टेटमेंट है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। बंगाल के किस नवाब ने, ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी? ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते से की थी और कहा था कि अगर इसको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देगी, लेकिन अगर छेड़ोगे तो भाई छेड़छाड़ करने पे क्या ही होगा, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, काट पीट के मार देती हैं, तो यही करेंगी। तो किस शासक ने कहा था? जब इस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अली वर्दी खां जो हैं, इन्होंने कहा था। ये बंगाल के नवाब रहे थे, ठीक है, तो इनको ये याद रखेंगे कि बंगाल के क्या थे, नवाब थे, इनके समय में हुआ था। जब कभी भी पूछा जाए ये बंगाल के नवाब कब से कब तक थे, तो याद रखिएगा 1740 से ये क्या है, नवाब बने थे और 1700 ये क्या होते हैं, आपके 56 तक बंगाल के नवाब रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा, ठीक है, चंद्रनगर की किलेबंदी जब हो रही थी तो उसका विरोध एक बंगाल के गवर्नर ने किया था, सॉरी नवाब ने किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि तुम लोग तो भाई व्यापारी हो, तुम लोग व्यापार करने आए हो, तुम्हें किले की क्या ज़रूरत है, तुम क्यों किलेबंदी कर रहे हो? ठीक है, मेरे संरक्षण में अगर हो तो आप लोगों को शत्रुओं से कोई भय नहीं है, आप क्यों किलेबंदी कर रहे हो? ठीक है, तो जो अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे और फ्रांसीसी कर रहे थे तो उनसे उनको प्रॉब्लम थी, वो कौन सा शासक था? तो उस शासक का नाम है आपका अली वर्दी खां। ठीक है, तो वो शासक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसी शासक ने क्या किया था, इनका विरोध किया कि भाई किलेबंदी मत करो। ज़्यादातर तो ये ऐसा शासक था जो इनको मतलब इनके अच्छे संबंध थे अंग्रेजों के साथ, इसका क्या था, संबंध थोड़ा अच्छा रहता था, इसीलिए इनकी बड़ाई करता रहता था, लेकिन बस किलेबंदी के लिए इसको अधिकार नहीं दिया कि भाई आप किलेबंदी कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें इनसे थोड़ा मैच नहीं खाई इनकी, तो ये चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का वह नवाब कौन था, ठीक है, जो जानता था कि अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से बाहर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जानता था, वो करना समझता था कैसे करेंगे, लेकिन उसी ने ये कहा था कि ऐसी स्थिति में जब उसको बाहर कर देंगे तो समुद्र में आग लग जाएगी, ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। तो कौन था? अगर ये ऐसा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि किसने ऐसा कहा था, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि वही जो अभी हमने बताया था अंग्रेज़ों के फेवर में था। ठीक है, तो अली वर्दी खां था थोड़ा, तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, समझिएगा स्टेटमेंट कि हम क्या कह रहे हैं। बंगाल के किस नवाब ने, स्टेटमेंट याद रखिए, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को ये सजेशन दिया था, सलाह दिया था कि अंग्रेज, फ्रांसीसी और जो आपके डच हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, एक साथ निर्भर करने के बारे में मत सोचना। ठीक है, सबसे पहले जो अंग्रेज है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पहले इनको हराओ और उन लोगों से मतलब कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, फ्रांसीसी और डच से। ठीक है, और अंग्रेज से सबसे पहले हराओ। तो किसने कहा था? अपने जो है जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनसे कहा था, क्योंकि भाई उसे आइडिया था कि ये लोग कैसे थे। ठीक है, तो उसको अच्छे से पता था ये चीज़ें, तो उसने कहा, तो जो आपके अली वर्दी खां हैं इन्होंने अपने उत्तराधिकारी जो हुए हैं इसके, उसे कहा कि इन लोगों से दूर रहना, सबसे पहले अंग्रेज को ख़त्म करो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे यहाँ पर ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब अली वर्दी खां, आपको पता है अली वर्दी खां थे, ठीक है, उनका उत्तराधिकारी कौन बना था ये पूछा जाए, अब किसको सलाह दी थी ये भी अगर बात यहीं आ जाए तो कि कौन इनका उत्तराधिकारी बना था? हमने बताया था कि कब से कब तक वो जो है शासक रहे थे, तो इसमें उत्तराधिकारी की जब बात इनके की जाएगी तो सिराजुद्दौला था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका फर्स्ट जो है सही होगा, यानी कि जो सिराजुद्दौला था वो कौन था, उत्तराधिकारी था अली वर्दी खां का। ठीक है, ये याद रखेंगे। कब से बना था नवाब, तो ये याद रखेंगे कि ये नवाब जो है 1757 तक नवाब बना था। ठीक है, नवाब बन चुका था।
ठीक, तो याद रखेंगे कब से ये शुरू करते हैं, तो जब तक वो युद्ध हार नहीं जाता प्लासी का सिराजुद्दौला तब तक बना रहता है। अगर पूछा जाए बना कब तक था, तो बनने की बात आ जाए तो 1753 में जो है क्या होता है, ये शासक बनता, उत्तराधिकारी बनता है, और बना कब तक रहता है आपका 57 तक बना रहता है, जब तक वो युद्ध में हार नहीं जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे उसका जो है नाती, जिस तरह से कहते हैं ना, तो वह नाती था, और इसके चाचा वाचा बहुत इसके जो है जो शौकत जंग थे, ये बहुत भाई थे मतलब इनके अली वर्दी खां के, तो बहुत जो है क्या करते थे, विरोध करते थे कि इनको शासक ना बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सब डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो इतना चीज़ें समझ लिया है आप लोगों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, ठीक है, ब्रिटिश कंपनियों के बीच इनका विवाद का क्या कारण था। 4 स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट इतना ध्यान से पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है स्टेटमेंट, यहाँ देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी की जा रही थी। ठीक है, कलकत्ते की जो किलेबंदी होती, क्या ये कारण था? तो हाँ, डेफिनेटली ये कारण था कि वो किलाबंदी कर रहे थे, तो ये कारण हो सकता है। अंग्रेजों द्वारा जो फ्री पास था, दस्तक जिसे कहते हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा था। हाँ, अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। फर्रुखसियार ने दिया था कि कंपनी सिर्फ यूज करेगी, लेकिन उसके जो कर्मचारी थे वो भी अपना व्यापार में यूज कर रहे थे उसका। ठीक है, नेक्स्ट था भगोड़े, जो कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में क्या कहा, अंग्रेजों द्वारा शरण दिया गया था। तो क्या ये सही था? हाँ, ये भी सही है। यानी कि इसमें तीनों कथन जो है आपके क्या है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट जब तीनों सही हैं तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा, 2 सूचियाँ आपको दी हुई हैं। ठीक है, इन दोनों सूचियों को आपस में मिला के देखना है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार था। ठीक है, कब से कब तक अधिकार था? फिर कालकोठरी की त्रासदी जो हुई थी वो बात ही पूछी जा रही, कब हुई थी? ठीक है, रायनगर की संधि पूछी जा रही है, प्लासी का युद्ध पूछा जा रहा है। तो अगर कुछ नहीं आता तो सबसे पहले आप लगाओगे प्लासी का युद्ध, सबको पता होता है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757। कितनी बार हमने बताया था, अगर आपने 5 बार तक वीडियो देख लिया, 5 पार्ट तक, तो आपको ये सारी चीज़ें रट गई होंगी। तो डी का 4 के साथ मिलान कहाँ हो रहा है? सिर्फ इन दोनों में हो रहा है, तो इसको दोनों को हटा दो। चलो, इसका ख़त्म, कहानी हो गया। अब यहाँ फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसको आगे और मिलाना अगर हम लोग सोचें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अलीनगर जो संधि थी वो 9 फरवरी को हुई थी 1757 में। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे, तो इस दोनों में है वो चीज़ें। फिर अगर हम लोग कालकोठरी की त्रासदी देखें तो हमने बताया था 20 जून को हुआ था, 23 जून को खोला गया था, याद करो आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रासदी वाले समय। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 20 जून को, तो इसका भी मिलाएंगे तो आपका V2 में पहले में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपका जो है कलकत्ता जो अधिकार जो था वो 1756 तक था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। बंगाल के नवाब जो मीर जाफ़र था, यानी कि धोखेबाज मीर जाफ़र सीधे कहें तो अच्छा रहेगा। कठपुतली मुगल बादशाह जो शाह आलम था, शाह आलम द्वितीय जिसे हम कहते हैं, क्लाइव को कुछ हिस्से दिया हुआ था। ठीक है, क्लाइव को क्या किया था, कुछ युद्ध में हारने के बदले उनको जो है क्या किया था, जो नुकसान हुआ था उसके भरपाई के लिए कुछ ज़मीन दे दिया था। तो वो जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको किस नाम से जाना जाता था, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, आपको पहचान के बताना है। तो याद करिए, आपको ये 25 रखना है, इसको दे दिया गया था क्लाइव को। ठीक है, जो शाह आलम था, क्योंकि उन्होंने उस युद्ध में उनको हराया था, तो जो वो कहते हैं वही करना पड़ता है इनको, इसलिए ऑफकोर्स तो वो जो कहेंगे सो करना ही है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, 24 रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, ठीक है, फिर मीर जाफर के बाद यही बनते हैं, इनको बनाया जाता है नवाब बंगाल का। ठीक है, मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया? पहले मुर्शिदाबाद थी, बाद में मुंगेर लेके चला गया। ठीक है, बिहार में जो मुंगेर पड़ता है वहाँ, तो क्या कारण थे? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहते थे ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? देखते हैं, हो सकता है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था, तो क्या ऐसा था? नहीं, ये कारण तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मुंगेर के रमणीक वातावरण से, ठीक है, क्या हुआ था, वो बहुत प्रभावित था। ठीक है, क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी चीज़ें गलत हैं, इनमें से कोई नहीं, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए आपका एक ही बचता है कि क्या था, कि वो वहाँ का जो षड्यंत्रमय वातावरण था उससे दूर रहना चाहता था, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बच के अपना जो है कुछ अलग तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करना, फाइनेंशियल हेल्प करना लोगों को, इन सारी चीज़ें करना चाह रहा था। ठीक है, मीर कासिम एक अच्छा इंसान था, तो इसलिए जो है वहाँ पर वो शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप लोगों ने क्या किया है, वीडियो को अभी तक देख लिया यहाँ तक, तो आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और स्टेटस जरूर लगा लीजिए आप लोग, जैसे कि लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग भी वीडियो को देख पाएँ और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर जो है कितना हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए हैं, आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
कि बंगाल के किस नवाब ने, ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को पत्र लिखा था, ठीक है। पत्र लिखा, क्या लिखा बोला उसमें उन्होंने बोला था कि आपके भद्र पुरुष जो हैं, ठीक है, इस प्रकार व्यवहार करते हैं, ठीक है, इस प्रकार मतलब व्यवहार करते हैं कि वो देश में जो गड़बड़ी है बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, ठीक है, लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, मेरे जो अधिकारी हैं उनका बहुत बेइज्जती करते हैं, अनादर करते हैं, उनको शारीरिक जो है पीड़ा देते हैं, यातना देते हैं। ऐसा किस शासक ने लिख के बोला था? तो ऑफकोर्स वही पर्सन बोलेगा जो अच्छा होगा, नहीं तो किसी नवाब को क्यों दिक्कत होगी, अपने लोगों से क्यों इतनी प्रेम रहेगा, क्यों पता लिख के उनसे जो है दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? तो ऑफकोर्स कौन था वो? मीर कासिम था, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान माना जा सकता था, एक अच्छा नवाब था। तो मीर कासिम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के किस नवाब ने, ठीक है, 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारिक, ठीक है, सभी व्यापारियों के समस्त जो व्यापारिक कर थे या चुंगी थे सबको ख़त्म कर दिया। एक असाधारण मतलब कदम था, ठीक है। तो किसने ख़त्म किया था? आप असाधारण कदम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले होता था कि सिर्फ जो कंपनियां थी, जो ब्रिटिश कंपनियां थी या और भी जो कंपनियां थी, उनके कर समाप्त किए गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बंगाल के नवाब ने सबके व्यापारिक कर ख़त्म कर दिए। तो इसमें क्या होगा, सभी लोग अच्छे स्वतंत्रता से ट्रेड कर पाएंगे। तो अंग्रेज़ों को दिक्कत होने लगी, इसलिए फिर बाद में उसको क्या किया, हटा दिया गया था, ठीक है। तो वो कौन था? ऑफ कोर्स वही आपके मीर कासिम साहब, क्योंकि वो सबकी सोचते थे, सबके लिए सोचते थे। तो मीर कासिम ने क्या किया था, इसलिए वो सिर्फ बेचारा जो कह सकते हैं 3 ही साल के लिए ही नवाब बना था, इसके बाद उसको हटा दिया गया था फिर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। रॉबर्ट जो क्लाइव था, मुगल बादशाह जो शाह आलम थे, उनके बीच इलाहाबाद का प्रथम जो है संधि हुआ था, ठीक है, संधि हुआ। इसमें जो कथन है इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा क्या इसमें कौन कौन सा सही है या गलत है, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पर है कि शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, आपका जो इलाहाबाद में, ठीक है, कड़ा व इलाहाबाद के ज़िले दिए गए थे, ठीक है। शाह आलम को कौन सा ये ज़िले दिए गए थे? क्या ये सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है आपका एकदम राइट है, ये सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है कि कंपनी को 25 लाख रुपए सालाना जो है, ठीक है, देंगे और उनके बदले जो है क्या हुआ था, आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले क्या हुआ था, मिला था क्या क्या चीज़ें? बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी। तो क्या ये सही थी? हाँ, हमने बताया था ये सही थी ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, हैदराबाद के जो उत्तर के ज़िले थे ना, हैदराबाद के, उसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों को जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई थी कि उनकी जागीर है। क्या ये सही है? हाँ, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपको ही देखेंगे यहाँ पर, ये तीनों सही हैं। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर देखेंगे ये वाला, डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, क्योंकि सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे आप लोग ध्यान से। जो कर्नल क्लाइव था, कर्नल क्लाइव का, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं, कर्नल क्लाइव कहते हैं, कैप्टन कहते हैं, जो भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं, क्लाइव है तो बस वही क्लाइव है, वही, ठीक है, मूर्ख क्लाइव। तो उसका गधा या सियार की संज्ञा, ठीक है, उसको किसको दिया गया था? उसका गधा कौन था, ठीक है, जो उसकी बात मान मान के सारी चीज़ें करता था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन था उसका गधा, तो इसका आप लगाएंगे कि मीर जाफ़र, जो कि धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, वही आपका गधा और उसका था। तो राइट आंसर आपका मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखेंगे। अच्छा, इसके बारे में जब पूछा जाएगा तो 57 से लेकर कब तक, 1760 तक ये क्या रहा था, 1757 से लेकर 60 तक ये नवाब रहा था, ठीक है। इसके बाद इसको भी हटा दिया गया था। ये सेनापति भी था पहले, किसका? सिराजुद्दौला का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे, ये है, नेक्स्ट है कि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, उसके एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैतार के रूप में जो है उपयोग किया था, उसके उल्लेखित किया था। तो कौन था जिसको ऐसा संज्ञा दिया गया था हाईकोर्ट के न्यायाधीश के, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा मुबारकुद्दौला जो है, इनको ऐसी संज्ञा दी गई थी कि भूसे से भरे एक बैताल के रूप में। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करके रखेंगे, हो सकता है परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल माल्शन जो है ने कहा था कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही मात्र उद्देश्य क्या बचा है, जितना मन कहे लूट लो, जहाँ भी मन कहे तो लूट लो, जहाँ एक सोने की थैली ये पूरी है, जब मन कहे जहाँ हाथ डालो और सोना ही निकाल लो, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जो दिया गया था, आप ध्यान से पढ़िएगा, वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, किसके समय में? तो याद रखेंगे, ये जब मीर जाफ़र था, धोखेबाज मीर जाफ़र, उसी के समय में सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे, मीर जाफ़र के समय में बी में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से, ठीक है, डेंडीगुल जो था उसमें एक आधुनिक शस्त्रागार, ठीक है, स्थापित किया था। तो याद रखेंगे किसने किया था। तो जो आपका डिंडीवाड़ क्षेत्र था, किससे संबंधित था? वो हैदर अली से संबंधित था, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो राइट आंसर नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हैदर अली से संबंधित था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे, मैसूर से संबंधित है हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने ये रहा, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेज़ों को, पहले तो जो अकर्ट है, ठीक है,
अखाड़ से बाहर निकालेगा, फिर बाद में क्या करेगा, अंततः भारत से बाहर निकाल देगा। किसने घोषणा कर दी थी? अब भाई घोषणा करेगा तो युद्ध ऑफकोर्स होना है, मारपीट भी होगी और निपटाए भी जाएंगे। तो मरे भी थे बेचारे, हार गए थे उनसे। तो हैदर अली ही क्या होते हैं, इन्होंने ऐसा घोषणा कर दिया था कि हम ऐसी चीज़ें करेंगे, पहले अखाड़ से निकालेंगे, फिर इसके बाद अंततः भारत से निकाल के इनको बाहर फेंकेंगे। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों बेचारे युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची आपको तो दी हुई है, मिलाना है इसमें उनकी जो अंगल मैसूर युद्ध था, हमने भी पहले ही आपके कुछ वीडियो में इसको जो है इसके अगले पार्ट में बता रखा था, तो यहाँ को फिर से मिला लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले अगर हमने कितनी बार बताया है कि आपका तीसरा अंगल मैसूर युद्ध था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, ये कौन सी संधि से खत्म हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो सी का थर्ड में मिलान देखेंगे कहाँ है, 2 में है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे तुरंत, ये ऊपर दोनों बचते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए कि हमने बताया था कि आपका प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो था, ठीक है, वो कब तक किससे खत्म हुआ था? तो मद्रास की जो संधि थी उससे खत्म हुआ था। तो ए वाला फर्स्ट से, तो ए वाला फर्स्ट में इसी में सिर्फ आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये भी मंगलौर की संधि जो हुई थी द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में, ये भी नोट करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको हो सकता है परीक्षा में पूछी जा सके, तो नोट रखेंगे। देखिए, हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नोट कर ली हैं, वीडियो को एक बार लाइक करके आप जो शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना क्या है, वो है आपका स्कोर। ठीक है, स्कोर आपका कितना रहा था ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नाम लिखिएगा अपना कि हमने इतना स्कोर किया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए